भारत के संविधान का दफा नंबर 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्रीडम का मतलब आजाद। कॉन्शियंस का क्या मतलब है? आप यहाँ बैठे हुए, आप मुराकबे में अल्लाह के तरफ ध्यान लगाए हुए आप बैठे हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में सोच रहे हैं, जन्नत जहन्नम के बारे में सोच रहे हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। ये सोचने से इजहार ज़मीर, इजहार सोच की आज़ादी। या हमारे हिंदू भाई हैं, अभी वो कावड़ लेके जाते, बोल बम का जमाना है उनका, गंगा जल लेके जाते, उनका अकीदा है। वो कहीं पर बैठकर किसी कुटिया में बैठकर अगर वो ध्यान लगाते किनके तरफ, ओम शांति ओम शांति। हम अपने खुतबे में पढ़े तो हम इस अकीदे से पढ़ते हैं कि ओम असल में आकार मकार सकार, हम अपने अल्लाह की तरफ निस्बत करके पढ़ते हैं। इसलिए आप लोग नाराज़ नहीं होइएगा कि ये इस्लाह माशरा का अज़ीमुश्शान इजलास में क्या मंत्र वंत्र पढ़ रहे हैं। मजबूरी हो जाती है, कभी कभी समझाने के लिए पढ़ते हैं, वरना मुझे शौक़ नहीं है मेरे भाई। बहुत ज़्यादा टफ भी है और कहीं पर ये चीज़ एक जगह आपको मिलेगी नहीं। बहुत से लोग फ़ोन करते हैं कि मौलाना अब्दुल्ला हम वेदात पढ़ना चाहते हैं, हम चतुर्वेदी बनना चाहते हैं। हमने कहा कि चतुर्वेदी की कोई पढ़ाई नहीं है। चतुर्वेदी किसी को बनना है, वेद पढ़ना है तो आप संस्कृत लैंग्वेज पढ़ लीजिए, ज़ाती मुताला शुरू कर दीजिए। ज़ाती मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा, पुराने मुसव्वदात को जब आप पढ़ेंगे तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कहाँ पर क्या है नहीं है। लेकिन यह है कि संस्कृत लैंग्वेज एक लाइन याद करने में 1 हफ्ता चाहिए, ढंग से याद नहीं होती। वो ज़ुबान बहुत ही ज़्यादा टफ है, जो ज़ुबान उस पर ज़ुबान पर नहीं चढ़ती। बैरकैफ, तो अब बताइए कोई हमारे हिंदू भाई अगर वो उनके दिमाग में भोले शंकर हैं, उनके दिमाग में गायत्री मंत्र है, उनके दिमाग में जनाब हनुमान है, कष्ट होता है तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, वो उनका अकीदा है। तो अब हम कोई मुसलमान या कोई क्रिश्चियन उसको मना नहीं कर सकता है कि हनुमान चालीसा क्यों पढ़ रहे हो तुम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अनजनी पुत्र पवन सुतनामा। नहीं मना कर सकते उसको, क्यों? वो सोचता है दिमाग में, अगर अपने जहन में हनुमान चालीसा को। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस का ये मतलब कॉन्शियंस। आगे जाइए, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब वो जॉब वाला प्रोफेशन नहीं, प्रोफेशन का मतलब अकीदा। अकीदा क्या है? जैसे हम मुसलमानों का अकीदा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारा यह अकीदा है। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लुट जाएंगे, कट जाएंगे, हमारा अकीदा हमसे कोई नहीं छीन सकता। हमें मिलती है तारीख में इसकी मिसालें। हमें अल्लाह ने इस अकीदे के लिए हमें नहीं, पूरी दुनिया के इंसानों को भेजा, तमाम इंसानों को इसी कलिमे की दावत और तबलीग के लिए 1 लाख सवा लाख अंबिया कराम को भेजा कि जाओ बताओ ला इलाहा इल्लल्लाह, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कहना अल्लाह एक है, अल्लाह ही को मानो। तो ये प्रोफेशन का मतलब अकीदा। अगर कोई अकीदा रखता है ला इलाहा इल्लल्लाह पर, ला इलाहा इल्लल्लाह अकीदा हमारा अल्लाह एक है, हमारा अकीदा है कि क़यामत कायम होने वाली है, हमारा अकीदा ये है, हमारा अकीदा ये आखिरत के बारे में, हमारा अकीदा जन्नत के बारे में, दोज़ख के बारे में, फरिश्तों के बारे में, हमारा अकीदा नमाज के बारे में, हमारा अकीदा ज़कात के बारे में, हमारा अकीदा कुरान के बारे में, हमारा अकीदा सहाबाए किराम के बारे में, हमारा अकीदा अज़वाज मुतहरात हमारी माएँ हैं, चूँकि कुरान कहता है। हमारा अकीदा यह है कि अपनी जानों से ज़्यादा हज़रात अंबिया किराम से, उनकी बीवियों से प्यार करो, मोहब्बत करो, उनसे उनकी ज़िंदगी को अपनाओ। ये हमारा अकीदा है। हमारे इस अकीदे को कोई अपनी ताकत के बलबूते पर डरा धमका कर हमसे छीन नहीं सकता, क्योंकि भारत का संविधान हमें ये इजाजत देता। इसीलिए मेरी आवाज उन तक पहुंचनी चाहिए कि हमारा अकीदा है। आपका अकीदा अगर कुछ और है, आपका अकीदा अगर आवागमन का अकीदा है, आपका अकीदा अगर मरने के बाद 7 जन्म का है, आपका अकीदा अगर मांस न खाने का है, आपका अकीदा अगर 33 करोड़
देवी देवता का। आपका अकीदा है कि इंद्रम अलग है, मित्रा अलग है, वरुण अलग है। आपका अकीदा अगर ये है कि ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदम, इस जात ने कायनात को बनाया, जात वही जात इस दुनिया को नष्ट करेगा। आपका अकीदा है जगत गुरु के बारे में, आपका अकीदा है अंतिम अवतार के बारे में, आपका अकीदा है कि जब कोई कष्ट आता है तो हनुमान चालीसा पढ़ते, जब कोई परेशानी आती है तो जब कोई विघ्न हरता हम किसी को मानते हैं तो गणेशा जी को मानते। अगर आपका यह अकीदा है कि ब्रह्मा इंसानों को पैदा करता है, अगर आपका यह अकीदा है कि कृष्ण जी इस दुनिया के इंसानों को पालता है, अगर आपका यह अकीदा है कि भोलेनाथ जी शिव जी हरि वो इस दुनिया को नष्ट करता है, वो सैलाब लाता है, वो आंधी लाता है, वो तूफान लाता है, अगर आपका अकीदा है तो फ्री प्रोफेशन, आप आजाद है। आपको अब्दुल्ला सालिम जबरदस्ती रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, आपको मना नहीं करेगा। अगर हमारे इस देश के अंदर गुरु नानक की तारीख उठाइए, जिन्हें हम सिख बोलते, 600 साल पहले सिख धर्म की बुनियाद डाली गई, गुरु नानक ने सिख धर्म की बुनियाद डाली। गुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह तक 10 गुरु पैदा हुए। इन 10 गुरु ने मिलकर एक थ्योरी बनाई और एक किताब बनाई। उस किताब का नाम आदि ग्रंथ, उस किताब का नाम आदि ग्रंथ। उनका मंत्र एक ओंकारा सतनाम करता भिरुद नरवु नरवीर अकाल मूर्त अजवनी से भंगुर प्रसादी। उनका अकीदा है कि ईश्वर एक है, उनका अकीदा ईश्वर एक है, उनका अकीदा है कि अवतार नहीं है, उनका अकीदा यह है कि रसूल नहीं है, उनका अकीदा यह है कि नबी नहीं है। तो फ्री प्रोफेशन वो अपना अकीदा रख सकता। उनका अकीदा है कि गुरुद्वारे में जाकर माथे झुकाओ। उनका अकीदा यह है भारत के अंदर 3-2.5% हमारे सिख भाई हैं। सिख संस्कृत का वर्ड है जिसके माने आते पैरवी करना, गोया कि ये अपने 10 गुरुओं की पैरवी करते हैं, इसलिए इनको सिख कहा जाता है। ये किसी एक ईश्वर के अलावा किसी चीज को नहीं मानते, अपने सिर्फ एक गुरु, अपने 10 गुरु को मानकर एक ईश्वर को ये लोग मानते। सिख आए कहां से? हिंदू धर्म से, वैदिक धर्म से निकले 600 साल पहले। और गुरु नानक इस्लाम का इतना बड़ा दीवाना था, जब ये काबतुल्लाह पहुंचता है, जब वो हरमैन शरीफैन पहुंचता है, ज़ियारत के लिए पहुंचता है, बहुत ज्यादा इस्लाम से मोहब्बत, बहुत ज्यादा कुरान से मोहब्बत। हो सकता है बाज मुअर्रिखीन ने यह भी कहा है कि मरते वक्त उसने इस्लाम को कबूल किया था। मेरे भाइयों, ये शॉर्टकट एक तारीख मैंने पेश की, लेकिन अगर कोई सिख अगर लंगर लगाता है, मूल मंत्र पढ़ता है, उनका यह अकीदा है, किसी आरएसएस वालों को, वीएचपी के लोगों को, बजरंग दल के लोगों को, या मौलाना अब्दुल्ला को, या किसी कलमा पढ़ने वाले किसी मुसलमान भाई को जबरदस्ती उसके अकीदे के ऊपर, उसके अकीदे से हटाने या उसके कॉन्सेप्ट को बदलने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। क्रिश्चियन है, जैन है, हर किसी को अपने अपने धर्म के मुताबिक उनको अकीदा रखने की परमिशन है। ये मैं नहीं, भारत का संविधान बोलता फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। फ्री प्रोफेशन का मतलब अकीदे की आजादी। आगे जुमला क्या है? प्रैक्टिस, प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में क्या आता है? प्रैक्टिस में नमाज आती। अब अगर कोई मुसलमान नमाज पढ़ना चाहता है तो फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस, नमाज पढ़ता है, ईद की नमाज पढ़ता है, ईदैन की नमाज पढ़ता है, या मुसलमान नारे तकबीर बोलता है, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। जंग के मैदान में ये नारे लगते थे, अभी हमारे नौजवान कहीं पे भी लगा देते, लेकिन कहीं मुसलमान ने अगर नारे तकबीर अल्लाह अकबर लगाया तो हमारे किसी भी देश के दूसरे भाई को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारे हिंदू भाई नारा लगाते हैं जय श्री राम, भारत माता की जय, भारत के लिए लगाते, लेकिन जय श्री राम लगा लेते, तो उनके अकीदे के हिसाब से वो आज़ाद हैं, भारत के संविधान के हिसाब से। हम नहीं कहेंगे कि तुम जय श्री राम का नारा क्यों लगा रहे हो जी, हम इतना। हाँ, आगे जो जुमला वो बहुत खूबसूरत। प्रैक्टिस का ये मतलब, मुसलमान नमाज पढ़ता है, मुसलमान अजान देता है, अजान दे सकता है, अजान के ऊपर कोई रोक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अजान धार्मिक चीज़, हमारा प्रैक्टिस है, इबादत के लिए अजान दी जाती है, न कि जिहाद के लिए। ये सारी बातें आगे क्या बयान किया? प्रैक्टिस, अमल, ये समझ में आ गई। प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन,
प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन, धर्म की अच्छाई को बोलना, जलसा करके धर्म की अच्छाई को बोल सकते। मौलाना कलीम साहब ने धर्म की अच्छाई को लोगों के सामने रखा तो हाथ में हथकड़ी डालकर जेल में डाल दिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस देश के कानून के हिसाब से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब्दुल्ला नाम है तो जेल में डाल देंगे, मोहम्मद जुबैर नाम है तो जेल में डाल दिया। सेम धारा मोहम्मद जुबैर पर, वही धारा मैडम शर्मा पर। मैडम शर्मा आराम से रह रही है, यहां तक के सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, उसके बावजूद भी मैडम शर्मा नहीं आई माफी मांगने के लिए। 2 अरब इंसानों के दिल को उनको ठेस पहुंचाया। प्रोफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बातें की, सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर आपत्ति जताई, उसके बावजूद भी नहीं आए। धारा 153A(B) लगाया गया और भारत की यहाँ की यूनिटी को, यहाँ की देश की अखंडता को तोड़ने की कोशिश की, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। वही धारा मोहम्मद जुबैर पर लगता है तो मोहम्मद जुबैर पर 4 FIR लॉन्च होते हैं और उसको जेल में रखा जाता। याद रखो, ऐसी जहनीयत के लोगों, अगर 2 तरफा कानूनी कार्रवाई करोगे, सेम धारा पर 376 का धारा अगर किसी पर 2 इंसान पर लगा है तो दोनों के ऊपर एक ही अरेस्ट होना चाहिए, सेम टाइम पे सेम उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जब जो धारा लगता है मैडम शर्मा पर, वही धारा मोहम्मद जुबैर पर क्यों उनको बचा लिया जाता है? अगर इस तरह की दोहरे पॉलिसी करोगे तो हमारे देश का जो संविधान है, फ्रीडम एंड पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल इक्वालिटी बिफोर लॉ, सबके सब बराबर हैं बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, और सबकी जान की रक्षा होनी चाहिए। जैसे अगर किसी नौजवान ने, किसी टोपी और दाढ़ी वाले ने किसी के बरगलावे में आकर, बहकावे में आकर अगर किसी की हत्या की है उदयपुर के अंदर, तो दिल से हम उनका खंडन करते, लेकिन मारा उनको, बुरी तरीके पर उनको मारा, उनके ऊपर कानूनी जो कार्रवाई हो कीजिए। हमारे नबी ने किसी भी निहत्ते या किसी भी इंसान का एक कतरा खून नहीं बहाया था। अगर उन्होंने नबी के नाम लेकर ऐसा काम किया है तो वो मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह के नबी का फरमान है, अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। सच्चा मुसलमान वही है जिसकी जुबान से, उसके पैर से, उसके हाथों से किसी दूसरे मुसलमान को, क्या किसी दूसरे पड़ोसी को, गैर मुस्लिम को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अ मुस्लिम, कंप्लीट मुस्लिम डज नॉट हार्म टुवर्ड्स another Muslim because it is and his tongue and his legs and his hands, हाथ, जुबान, पैर से किसी दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचना चाहिए। अगर उन्होंने यह हरकत की, मैं कहता हूं पूरे भारत के 35 करोड़ मुसलमानों की तरफ से उस पर कानूनी कार्रवाई कीजिए, कानूनी कार्रवाई हो, जितना जल्द से जल्द हो उतनी जल्दी आप कानूनी कार्रवाई कीजिए। कातिल को, मकतूल को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो सजा आप इन कातिलों को देंगे जो टोपी और दाढ़ी वाला, वही सजा उसी जगह पर 2 साल पहले अफराजुल हक को मारा गया, लाइव मारा गया, उसको फेसबुक के जरिए से दिखाया गया। पहले धराती से मारा जाता, फिर उसको काटा जाता, फिर उस पर पेट्रोल डाला जाता, फिर उसको आग लगाई जाती, उसको भी कानूनी कार्रवाई कीजिए उसके ऊपर भी। लेकिन नहीं, उसको फौरन जेल से निकाल कर जनाब उसको हार पहनाया जाता है, उसको MP का टिकट दिया जाता। आप जैसे उदयपुर के कातिलों को आप कानूनी कार्रवाई कीजिए उनके ऊपर, सेम उसी तरीके पर मोहम्मद पैनू खान के मारने वालों के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई कीजिए, मोहम्मद अखलाक को मारने वाले के ऊपर कानूनी कार्रवाई कीजिए, झारखंड की सरजमीन पर मोहम्मद जुनैद के मारने वालों के ऊपर कानूनी कार्रवाई कीजिए। हम नहीं कहते हाफिज जुनैद को मारने वाले के ऊपर कानूनी कार्रवाई कीजिए। मैं आपके साथ हूं, बोलिए कहां पर आना है। चुनिए उन लोगों को जो कानून को हाथ में लेते हैं, अब्दुल्ला कानून के हाथ में लेता है, या मौलाना जिब्रील साहब कानून को हाथ में लेते हैं, या मुफ्ती साहब कानून को हाथ में लेते हैं। किसी को परमिशन नहीं, लेकिन खुदा के वास्ते देश में जो संविधान बना उसका आन बान शान को महफूज रख के उसको तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एलिगेशंस
ابھی نہیں بہت پہلے سے لگائے گئے، یہاں تک کہ بہت سے لوگ اعتراض کر دیتے کیا ضرورت ہے، واٹ از نیڈ ٹو گیٹ میرڈ ود 11 وومن، تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واٹ از نیڈ، کیا ضرورت تھی محمد رسول اللہ کو 11 شادیاں کرنے کی؟ بہت سارے وجوہات ہیں، میں شارٹ کٹ سمجھانے والی بات بتاتا ہوں۔ اگر کسی جیسے ہم مسلمانوں کو اگر کبھی ضرورت آ جائے، ہم نے بھی ایک ایگزامپل دیا تھا بیت الخلاء جانے کا، کپڑا پہنیں گے تو کیسے پہنیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہم کو بتایا نہیں طریقہ کیا ہے، ڈائریکٹ اللہ ہمارا رول ماڈل نہیں، اللہ قادر مطلق ہے، لیکن اللہ انسانوں کا رول ماڈل نہیں بن سکتا، کیوں؟ کیونکہ وہ نظر نہیں آتا، اللہ نظر نہیں آتا، نہ سندروسی ٹستتی روپمسیا نہ چکششا پشیتی کشچنینم لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، وہ نظر نہیں آتا۔ تو انہوں نے بھیجا کن کو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام صرف اپنے لیے نہیں، بہت سارے ایسے کام کیے جو آپ کے لیے ضروری نہیں تھا لیکن قوم کو رہنمائی کی ضرورت تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کام کیا، آپ نے 11 شادی کی، کیوں کی؟ آپ نے پہلی شادی کب کی؟ 25 سال کی عمر میں۔ کن سے کی؟ ایک بڑی عمر کی عورت سے۔